अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर। फौलाद का दिल ए बाबू मोबाइल ज्यादा खूबसूरत है कि हम ज्यादा खूबसूरत है? यार तुम उठाए रखो, तुमसे पूछ रहे हैं। मोबाइल ज्यादा खूबसूरत है कि हम ज्यादा खूबसूरत है? मोबाइल को देखना सवाब है कि मोमिन को देखना सवाब है? अब मोमिन में भी आलिम को देखना ज्यादा सवाब है कि उस मोबाइल को देखना ज्यादा सवाब है? इस 4G के चक्कर में, 5G के चक्कर में तो पूरे भारत का नौजवान बर्बाद है, और खास करके कौम मुस्लिम का बच्चा बर्बाद है जी। खास करके ढकी छिपी बातें नहीं है, कौम मुस्लिम का जो नौजवान है इसी 5G के चक्कर में बर्बाद है, तबाह है। गैरों का बच्चा 5G से फायदा उठा रहा है, इस्तिफादा हासिल कर रहा है, मगर ये मेरा नौजवान इस 5G से बर्बाद हो रहा है। 5G को देख करके अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। 5G के चक्कर में वालिदैन की फरमाबरदारी भूल गया है, 5G के चक्कर में अपने आप को भूल गया है कि हम हैं क्या। तो 5G को नहीं देखो, हमको देखो, ठीक है ना? मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, तुम बोलो, अकेले बोलो माशाअल्लाह। आप देखो कितना खूबसूरत लग रहे हो तुम, मुस्कुराए तो कितना अच्छा लगे। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। तो बोलिए मचल के सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और इश्क में डूब करके बोलिए सुभान अल्लाह। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब रज़ा का नाम लेता हूँ मैदान हमारा होता है, और दिल उनसे लगाइए दौलते ईमान दे देंगे। ए भाई बैठना जा 10 मिनट बस, ज्यादा नहीं। काहे पानी ज्यादा पिला रहे हो? 10 मिनट सब्र करो तुम भी। 10 मिनट ज्यादा हम समय लेंगे ही नहीं, बोझ बन के हमको बोलने की आदत ही नहीं है। दिल उनसे लगाइए दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए क़यामत में वही सामान दे देंगे। अब मुसलमानों, रसूलपुर के सुन्नी दयालु जयालु मुसलमानों, दिल हर एक इंसान के सीने में होता है, दिल हर एक आदमी के सीने में होता है, दिल हर कोई अपने अपने सीने में रखता है, और दिल हर कोई जब हर कोई के सीने में दिल होता है तो हर कोई किसी न किसी से दिल लगाता है। मगर दिल लगाने के 2 शरोत हैं, दिल लगाने के 2 खंड हैं। कोई दुनियादार से दिल लगाता है, कोई मदीने के ताजेदार से दिल लगाता है। इसी जमीन पर पैदा होने वाला दुनियादार अजहरुद्दीन दुनियादार से दिल लगाया तो दुनिया का सुपर स्टार अजहरुद्दीन बनकर के चमका। इसी जमीन पर पैदा होने वाला मजनू दुनियादार से दिल लगाया तो दुनिया का सुपर स्टार सिर्फ मजनू बनकर के चमका। इसी जमीन पर पैदा होने वाला दुनियादार सिर्फ दुनियादार से दिल लगाया सलीम, तो सिर्फ एक दुनिया का सुपर स्टार सलीम बनकर के चमका। अगर कुर्बान जाइए उस शख्सियत पे, कुर्बान जाइए उस जात पे जिस जात पे सूफिए बासफा हजरत सुलेमान साहब मुरीद थे, जिस जात पे जिस खानकाह से सूफिए बासफा हजरत सुलेमान साहब वाबिस्ता थे। हुजूर सरकारे सुरगाही बाबा तेगे अली शाह कादरी ने किसी दुनियादार से दिल न लगाया, बल्कि मदीने के ताजेदार से दिल लगाया। तो
दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए क़यामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे। हम लोग हुजूर सरकारे सुरकाही के लिए अपनी जान दे देंगे। हम लोग हुजूर सरकारे सुरकाही के लिए अपनी जान दे देंगे। छोटी रसूलपुर के सुन्नी दयालु जियालु मुसलमानों, 12 बजे रात के बाद बड़े बड़े जलसों में आंख बंद डब्बा खुल जाता है जी। अल्लामा गुलाम मुर्तजा साहब किबला पूरे आन बान शान के साथ मंच पे विराजमान है। पहली बार आपके दियारे मोहब्बत में, आपके देश से नहीं विदेश से, अल्लामा जो खानकाह ताजुल आरिफीन खानकाह अजीमिया के परवरदा आदमी, जिनके ऊपर जिनको परवान चढ़ा है, तो ताजुल आरिफीन के शहजादों की सरपरस्ती में जिनको परवान चढ़ा है, जिनका नामे नामे इसमें गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल शकूर अजीमी साहब किबला मद्दजिल्लुल आली व नूरानी की दावत मोहब्बत पे पहली बार आपकी दियारे मोहब्बत में आने का शर्फ हासिल हुआ। और सदर जलसा, सदर महफिल हजरत अल्लामा मौलाना उस्मान हकीम साहब किबला मद्दजिल्लुल आली व नूरानी की सदारत में ये प्रोग्राम कामयाबी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह रवा और दवा है। और सरपरस्ते जलसा साहब का नाम क्या था? अलवी अहमद अलवीउल कादरी अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी भी जानदार शानदार नायाब पुरमज़ पुरमाना खिताबत से आप तमामी हजरात मुस्तफीज हुए। हमसे पेशतर शायर इनकलाब, शायर हिंदो नेपाल, शायर इस्लाम, बहुत कम वक्त में बड़ी तेजी के साथ पूरे हिंदो नेपाल में सफर करने वाली जात, सफर करने वाली शख्सियत, जिनका नाम मिसालुद्दीन मिसाल है। तो जिस जलसे में जाते हैं, जिस बज़्म मुस्तफ़ा में जाते हैं, एक मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह कायम करके आते हैं, जिनको आपने हमसे पेशतर समाज किया, उनसे पेशतर आपने शाहिद अली रोसरा को भी आपने समाज किया है। बस 2-4-10 मिनट के लिए हम भी आपके सामने हाजिर आए हैं। जितने लोग तकरीर सुनना नहीं चाहते हैं, हाथ को उठाइए। माशाअल्लाह, सब लोग जिंदा है, सब लोग सुनना चाहते हैं, तकरीर सुनना चाहते हैं। तो जिनके पास एक हाथ सलामत है, एक हाथ को उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। इतनी ही आवाज है। नबी के दीवानों में इतनी आवाज तो नहीं होती है। नबी का एक दीवाना था जिनका नाम था हजरत अली, जिनका नाम था हैदर कर्रार। जब नारा लगाए खैबर में, तो अकेले ही किला को उखाड़ करके फेंक दिए। आप उसी अली के गुलाम हैं, आप उसी अली के दीवाने हैं, आप नबी के दीवाने हैं, नबी के आशिक हैं। जरा आशिकी वाली आवाज में, बुलंद आवाज से बोलिए एक मर्तबा या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा और दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ सलामत है वही उठाइएगा, जिनके पास हाथ नहीं है वो उठाने का कष्ट प्रदान नहीं कीजिएगा। अगर आप पैरालाइसिस के शिकार हैं तो आप हाथ उठाने का कष्ट नहीं कीजिएगा। अगर हाथ सलामत है तो हाथ को उठाइएगा। और वो रसूलपुर के दयालु जियालु मुसलमानों, आप मेरे एक जुमले को याद रखिएगा। आज डॉक्टर इकबाल चतुर्वेदी आपके हाथ को अपने आप के नाम पे उठाने के लिए नहीं बोल रहा है, या अपने बाप के नाम पे हाथ उठाने के लिए नहीं बोल रहा है, बल्कि मदीने के ताजेदार के नाम पे हाथ उठाने के लिए बोल रहा है। वो रसूलपुर के दयालु जियालु मुसलमानों, आपको हाथ हरे हरे दौर में उठाते हैं। जब भी बिहार में या भारत में इलेक्शन का जमाना आता है, हर 5 साल के बाद आप हाथ को उठाते हैं। कभी किसी नेता के नाम पे उठाते हैं, कभी किसी अभिनेता के नाम पे उठाते हैं, कभी आप बीजेपी के सपोर्ट में हाथ को उठाते हैं। जब आप बीजेपी के सपोर्ट में हाथ को उठाते हैं, आपको बदले में मिठाई खाने को मिल जाता है या समोसा खाने को मिल जाता है। कभी आप आरजेडी के सपोर्ट में हाथ को उठाते हैं, कभी आप जेडीयू के सपोर्ट में हाथ को उठाते हैं, कभी आप कांग्रेस के सपोर्ट में हाथ को उठाते हैं। आपको हाथ हर एक दौर में उठाते हैं, मगर कोई ना कोई मतलब से उठाते हैं, किसी न किसी मकसद से उठाते हैं। मगर याद रखिएगा, रसूलपुर के दयालु जियालु मुसलमानों, जो हाथ इस जमीन पर किसी नेता या अभिनेता के नाम पे उठता है, बज़ाहिर आपको खाने को समोसा मिल जाए, घूमने को 4 व्हीलर गाड़ी मिल जाए, मगर जो हाथ किसी नेता या अभिनेता के नाम पे उठता है, उस हाथ की जिंदगी भर हिफाजत हो या नहीं हो, रक्षा हो या नहीं हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं
मसलके आला हजरत इकबाल अहमद चतुर्वेदी। जिन लोगों को लकवा की बीमारी से हाथ को बचाना है, बुलंद आवाज से हाथ को उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और या रसूल अल्लाह। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। माशाअल्लाह। आप लोग दल से छट गए हैं का? दल से छटे हुए लोग नहीं ना है, जवान है माशाअल्लाह। आप जवानी तो हमारे देश के शान है भाई। जरा पीछे से आप आगे आए। कहा भैया आप काहे देख रहे हैं? उठ जाइए मेरे भाई, मेरे सोना, मेरे कटोरा, मेरे दुलारे, मेरे प्यारे। आई है माशाअल्लाह। हजरत दुआ हम कर रहे हैं, आप लोग आमीन बोल दीजिएगा। अल्लाह ताला इन तमाम नौजवानों की जवानी को 10 साल तक सलामत रखे, बोलिए आमीन। माशाअल्लाह। अब आप लोग 10 साल तक जवान ही रहेंगे इंशाअल्लाह जी। आलिम ना आमीन बोल दिए हैं। और आलिम नबी के वारिस। आलिम कौन है? नबी के वारिस है। अब जहन को करीब कीजिए, मेरे नाम के आखिर बस 10 मिनट का समय है मेरे पास, है ना। हम बस तुरंत खत्म करेंगे। आप लाख रोकने की कोशिश करेंगे, हम रुकने वाले नहीं है। 15 मिनट का समय मिला था, 10 मिनट हो चुका है, 5 मिनट और तेजी में। हमारे नाम के आखिर में चतुर्वेदी लगा है। एक आठ मंत्र पढ़ दे, हम इजाजत है? सब लोग सुनना चाहते हैं। एक मर्तबा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा पीरे तरीक़त अबुल अलवी अहमद अलवी साहब के नाम पे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हकीम मौलाना हकीम उस्मान साहब के नाम पे भी सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हुजूर सरकार सुरकाही के नाम पे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा चांदपुर फतह वाले सरकार के नाम पे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा भारत के राजा हम सबके ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हुजूर मखदूम सिमरा के नाम पे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बगदाद वाले महाराजा गौसे आजम के नाम पे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सैयदुश्शोहदा शहीद आजम इमाम हुसैन के नाम पे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अपने अपने अब्बा के नाम पे भी सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अपनी अपनी माँ के नाम पे भी सुभान अल्लाह। जिन लोगों की शादी हो गई सास ससुर के नाम पे भी। क्या है, सब कवाड़े बैठे हैं का? हंसिए मत, हंसिए मत। हम हंसाने के लिए नहीं बोले, हंसना मना है। हंसना मना है। आप कहेंगे मौलाना आप हंसना मना है तो क्या करना मना नहीं है? तो मुस्कुराना मना नहीं है, मुस्कुराते रहिए। आप कहेंगे मौलाना आप हंसने से मना कर रहे हैं, मुस्कुराने की इजाजत दे रहे हैं, तो मामला क्या है ये सुनिए। इसलिए मुस्कुराने की इजाजत इकबाल चतुर्वेदी दे रहा है कि मुस्कुराना किसी दुनियादार के बाप की सुन्नत नहीं है, बल्कि मुस्कुराना मेरे आपके रसूल पाक की सुन्नत है। माशाअल्लाह। अब लग रहा है जलसा शुरू हो रहा है। आप 3 बजे तक लोग बैठे, आप लोग काहे झांक रहे हैं? टेंशन में है का? ए भैया अल्लाह रहम फरमाए। हवा लग रही है इधर हुजूर। सास ससुर की बात आती है, अल्लामा साहब की और अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा साहब की। तो जो लोग शादीशुदा है देख रहे 60 साल के हो गए हैं, ये लोग भी हाथ नहीं उठा रहे। क्या अभी तक ये लोग कमारे बैठे हैं का? दोबारा चांस मारने के इंतजार में है कि दोबारा मौका मिल जाए। लेते आप हैं, बोलेगा कौन? बुलेट पल्सर का डिमांड तो आप करते हैं, बोलेगा लेने के लिए बस अम्मा हुजूर अब्बा हुजूर। लेने के टाइम सास को अम्मा हुजूर, ससुर को अब्बा हुजूर। जहाँ लिया हुआ हो गया तो सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा उसके नाम पे। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अदबन। भले सास के कदम के नीचे जन्नत है। बोलिए ना, है यार, कुछ तो बोलिए। है जवान सब समझता है जी। इसे जवान के करतूत को नहीं देखे हैं। शादी होगी, 6 महीना गुजरा, 1 साल गुजरा, अपनी अम्मी को कहेगा, अपनी माँ को कहेगा बुड्ढी इधर आओ, और सास को कहेगा अम्मा हुजूर, अपने बाप को कहेगा बुड्ढा हट के रहो, और ससुर को कहेगा अब्बा हुजूर। ऐसे लगता है सास के कदम के नीचे जन्नत है। काबे करम फुटवा, ससुरे जन्नत का दरवाजा है का? अदबन एहतरामन वो भी वालिदैन है। अदबन एहतरामन वो भी माँ, सास भी माँ है और ससुर भी बाप है। अदबन एहतरामन, मगर सास के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, ससुर जन्नत का दरवाजा नहीं है। जवानों, अगर किसी के कदम के नीचे जन्नत है तो आपकी अम्मी जान है, आपकी
में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अदबन एहतरामन माँ, वो भी माँ बाप है, बोलना चाहिए। हम लोग कौन मुसलमान है? जोर से बोलिए ना, कौन मुसलमान है? बोलिए ना, कौन मुसलमान है? सुन्नी मुसलमान है। सुन्नी मुसलमान कभी मरता है? बुआ हम नीचे आवे का, मैं के लेके आवे नीचे। हम लोग कौन मुसलमान है? सुन्नी। सुन्नी मुसलमान कभी मरता है? मरता है। अगर मरा हुआ होता तो बाबा सूफिये बासफा हजरत सुलेमान तेगी कादरी के नाम का उर्स करते हम लोग? नहीं ना करते। जिंदा है तब कर रहे हैं, जिंदा है तब कर रहे हैं। आप कहेंगे मौलाना आप पागल तो नहीं हो गए, आप कैसी बात कर रहे हैं कि वो जिंदा है? तो हम नहीं बोलेंगे, बोलना आप ही को होगा। सवाल सिर्फ हम करेंगे, जवाब आप ही दीजिएगा। मुसलमानों, आपके मोहल्ले में कब्रिस्तान है कि नहीं है? कब्रिस्तान जाते हैं? साल में क्या मरतबा? एक मरतबा तो जरूर जाते होंगे, शब बारात के महीना में, है कि नहीं? बाकी किसी के जनाजा में नहीं जाते हैं। अजीब टेंशन है भाई। कह रहा है साल में एक के बार जाते हैं। अल्लाह, क्या होगा ये मुसलमान? साल में एक बार या 2 बार या 4 बार कब्रिस्तान जाते या कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरते। बड़ी पते की बात बोल रहे हैं हम, जहन को करीब कीजिएगा। और आप अपने नेहान खाना कल्ब की चादर के कोने पे मेरे जुमले को समेटने की कोशिश कीजिएगा। जब आप कब्रिस्तान के सामने से गुजरते हैं तो आप वहाँ पे अपनी जबान से कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कब्र वाले तुम पर सलाम हो, कब्र वाले आप पर सलाम की हो। और रसूलपुर के मुसलमानों, आप पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब दीजिएगा। सलाम उसे ही किया जाता है जो आपके सलाम का जवाब दे, जो आपकी पुकार को सुने, जो आपकी आवाज को सुने, उसे ही सलाम किया जाता है। जो आपकी आवाज को न सुने उसे सलाम नहीं किया जाता है। जो आपकी पुकार को न सुने उसे सलाम नहीं किया जाता है। आप कब्रिस्तान के सामने से गुजरते तो आप कहते अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कब्र वाले आप पर सलामती हो, कब्र वाले आप पर सलाम हो। तो पता ये चला, साबित ये हुआ कि कब्र के लोग आपकी आवाज को सुन रहे हैं, आपके सलाम को सुन रहे हैं, आपके पुकार को सुन रहे हैं। मैंने कहा सुन रहे हैं। अल्लामा अब्दुल शकूर अजीमी और अल्लामा गुलाम मुर्तजा साहब ने कहा वो इकबाल चतुर्वेदी सिर्फ सुनने ही की बात नहीं है। मैंने कहा हजरत फिर आगे क्या बात है? इन दोनों हजरात ने कहा कि वो इकबाल चतुर्वेदी सिर्फ मुर्दे सुनते ही नहीं है, बल्कि जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और देखते भी हैं कि आने वाला कौन आ रहा है। आने वाला मेरा बेटा आ रहा है, उसको भी पहचान रहा है। आने वाला मेरा पोता आ रहा है, उसको भी पहचान रहा है। फिर इन दोनों हजरात ने कहा वो इकबाल चतुर्वेदी, जितने लोग कब्रिस्तान में जाते हैं या कब्रिस्तान के सामने से गुजरते हैं, चाहे वो बेटा हो, पोता हो, परपोता हो, लगर पोता हो, सगर पोता हो, ई पोता हो, ऊ पोता हो, गांव का वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो, सरपंच हो, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, MP साहब हो, MLA साहब हो, CM साहब हो, PM साहब हो, हाफिज साहब हो, कारी साहब हो, मुफ्ती साहब हो, शरफुल हदीस साहब हो, इमाम साहब हो, पीर साहब हो, जो भी साहब आते हैं मुर्दे सबको पहचानते हैं, मुर्दे सबको जानते हैं, मुर्दे सबको देखते हैं। मैंने कहा अल्लामा गुलाम मुर्तजा साहब किबला, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कोई 100 साल पहले हिंदुस्तान से कब्रिस्तान गया, कोई 200 साल पहले हिंदुस्तान से कब्रिस्तान गया, कोई 500 साल पहले हिंदुस्तान से कब्रिस्तान गया, कोई 1000 साल पहले हिंदुस्तान से कब्रिस्तान गया। अब तक कैसे देख रहा है? अब तक कैसे पहचान रहा है? अब तक कैसे जान रहा है? अल्लामा गुलाम मुर्तजा साहब किबला ने कहा वो इकबाल चतुर्वेदी, ये मेरी बोली नहीं, ये तो मेरे मुस्तफा की बोली है, ये मेरा फरमान नहीं, ये तो मेरे मुस्तफा का फरमान है। अब छोटी रसूलपुर के दयालु मुसलमानों, आप पूरी ईमानदारी व जिम्मेदारी के साथ फैसला कीजिएगा और जवाब दीजिएगा कि हमारे आपके कब्रिस्तान में दफन होने वाला लोग हमारे आपके समाज का होता है, हमारे आपके समुदाय का होता है। कोई गुनहगार होता है, कोई सियाहकार होता है, कोई खलाकार होता है, कोई बदकार होता है, कोई बेनमाजी होता है, कोई जुआरी होता है, कोई शराबी होता है, कोई जानी होता है। मगर जब एक गुनहगार के नजर का ये आलम है कि रहता जमीन के नीचे है और देखता ऊपर वाले को है, तो अकीदा मिल गया, ईमान मिल गया। तो जब एक गुनहगार के नजर का ये आलम है तो सूफिये बास
तभी तो पंडित ज्ञानंद स्वामी ने कहा अति अत्यम संगी सारम सुंदरम तुझी जग जग गिरत मोहम्मदम अवतारम नमो। इस मंत्र को अपनी जगह रखिए, इस मंत्र को छोड़िए। इससे पहले वाली हदीस पाक पे जब इमाम अहले सुनन फखरे ज़मी व ज़मन आयतुल्लाह अच्छे रजा सच्चे रजा हम सबके रजा शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की नजर पड़ी तो अहमद रजा खान ने बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके इसके मुस्तफा ने कलम को उठाया और बताना शुरू किया, कहना शुरू किया चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अच्छा मंत्र हम पढ़े, आप इजाजत है हजरत कह रहे थे मंत्र पढ़ा जाए मंत्र इजाजत है। सब लोग सुनिएगा ना, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और सुभान अल्लाह, इश्क़े मुस्तफ़ा में झूम करके सुभान अल्लाह, जरा और मस्ती में डूब करके बोलिए सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और बोल लीजिए सुभान अल्लाह। यदा यदा ए धर्मश है, यदा यदा ए गणश है, यदा यदा ए पूर्णमात्मा स्वागतम बहुतरम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता प्राणमयी मंगलम मंगलम हे आमना बहु मंगलम मंगलम हे हलीमा सुरी मंगलम तम 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 बलिदान हो मंगलम विश्वान कोटि कोटि प्रणाम मस्त सकल बरजा जनम हे दीन बंधु ज्ञान अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे तुमम द्वैदशरवि अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुतरा की प्रतिभा सुंदरम तीर्थरूपम स्वर्गशम मक्कानगरति पावनम पुण्य बिंदु शोभित मरुआदि चोरी जन्मस्थलम सर्वजन द्वारा गोप्रिय कहवानगर शुभ शाहिदम सूरज गगन प्रकाशित चिर मनोहर मंगलम सर मनोहर शीतलम छवि मोहि प्रिय दर्शनम दानी करुणानिधि पुरुषोत्तम जाको चाकु धारम ला इलाहा इल्लल्लाह के पापम इल्ला लम्मा परम जन्म बकुल राती जपो दावे मुहम्मदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शंबल ग्राम मुक्ष है ब्रह्मांड माश है महात्मा भवन विष्णु अष्टन की प्रादुर्भ शैली सोममतियम विष्णु यशम कर्माधातीय विश्वान नमो प्रथम राज्यम तवम दूरम नमुचकम तृतीयम कुंडलाभ्याम चतुर्थ अर्धे चंद्रिका पंचबिंदु संयुक्तम मृत्युज्योतिर्गुणम शांत्यम स्वाहा अज्ञान हेतु कृतमदानम अधिकारम विनाशम विधायक हेत है दुर्गा विवेका हेत संयंत्र मलेश आचार है हयात है महामंसूषा कहे समन्वी संदूषम महा प्रथम महा मध्यम कल्पतम महा मनोरम महा सत्यतम महा सुशीलम महा अवतारतम महा ज्ञानतम महा सुखम महा जगदीपम महा जगजीवम महा जज्ञानम महा सुमतियम महा रामतम महा विष्णुशम महा शंबल ग्रामम महा शांत्यम महा इसके मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। ठीक ठाक लगा? बोलिए ना, हो या ना कुछ बोलिए ना, समझ गए? अच्छा आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं, हम एक और मंत्र पढ़ते हैं सुभान अल्लाह पढ़ दें, इजाजत है? एक मर्तबा और बोलिए सुभान अल्लाह। चतुर्थम मुख्यतम अवतारतम न्यारतम शक्तिमानम सुंदरम ईश्वरम जापरम हृदयम स्वर्गवासियानम विरचवानम लेखनम पुस्तकनम अय्याउलुम लेखनम हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इंद्रम प्रतिमाद्यम शांत्यम स्वाहा वैकुंठम महा। इस मंत्र का तर्जमा जब सुनिएगा, माना जब सुनिएगा तो ऐसा लगेगा बैठे हैं जिला दरभंगा तो
रसूलपुर की धरती पे और दिल मदीने की गलियों में कहल रहा है सुभान अल्लाह। मंत्र का तर्जुमा मुलाहिजा कीजिए। किताब का नाम अहयाउल उलूम है। किताब के मुसन्निफ, किताब के राइटर, किताब के लेखक हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब कोई बंदा जमीन की छाती पर बैठ करके इंदरम ईश्वर वाश्यम वहाँ, जब कोई बंदा जमीन की छाती पर बैठ करके अपनी जबान से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, ईश्वरम शांत्यम महा स्वर्गवासिनम वैकुंठनम भागीदारम महा, जब कोई बंदा जमीन की छाती पर बैठ करके अपनी जबान से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला उस बंदे के नाम से जन्नत में एक खजूर का फलदार दरख्त लगाया करता है। तो जिन लोगों को अपने अपने नाम से जन्नत में खजूर का फलदार दरख्त लगाना है, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। वक्त है नहीं, गिलास दीजिएगा हुजूर, गिलास रखे बोला ही ना शायद एक बार तेजी में नहीं, वक्त है नहीं। मंत्र तो बहुत पढ़ दिए हैं। हिंदू समुदाय में 4 महान पुस्तक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। 18 पुराण है, पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण, अस्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भागवत महापुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण और भी दीगर बहुत सारी किताबें हैं। एक किताब का नाम कबीर बीजक है, एक किताब का नाम उपनिषद है, एक किताब का नाम तुलसी रामायण है। और हिंदी शास्त्रों के अनुसार इस दुनिया को 4 भागों में बांटा गया है, चार हिस्सों में बांटा गया है इस दुनिया को। सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। सत्ययुग चला गया, द्वापर भी चला गया, त्रेता भी चला गया, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग के ताल्लुक से उसकी किताबों में आया है 50,48,076 साल लंबा ये जमाना होगा। जब इतना टाइम पूरा जाएगा तो प्रलय आ जाएगा, यानी क़यामत बर्पा हो जाएगा। ये हमारी किताबों से साबित नहीं है, हम अपनी किताबों से नहीं बोल रहे, अल्लाह बचाए। उसकी किताब में ऐसा लिखा हुआ है, उसकी किताब की बात बता रहे हैं। तो बहुत सारे मंत्र का तर्जमा हम मंत्र पढ़ दिए हैं, तर्जमा मंत्र पढ़ दिए हैं, सबका तर्जमा करें, वक्त है नहीं। बस एक बात तेजी में समझ लीजिए, इंशाअल्लाह चतुर्वेदी का मतलब समझ लीजिएगा। उसके बाद एक शेर पढ़ेंगे, फिर हम अपनी गुफ्तगू को खत्म करेंगे। ये क्या है? तेजी गिलास है, इसमें क्या रखते हैं? पानी। पानी को आप लोग क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए ना, रॉन्ग बोलिएगा। पानी को वाटर बोला जाता है बिहार में, अमेरिका है का? पानी को जी, हम जब तकरीर करने खड़े होते हैं तो लोग टेबलेट लेके बैठते हैं, पेन की टेबलेट है ना, दर्द की गोली लेके बैठते हैं, मगर वक्त नहीं है कि आपको हम उधर ले जाएं। बहरे का बड़ी तेजी में हम चल रहे हैं, हम खुद ही नहीं समझ पा रहे कि हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। इसलिए वक्त की किल्लत है। 3 बजे तक एक आप ही जगिएगा, सब लोगों को भोजन भी करना है, फिर विश्राम भी करना है, फिर अपने अपने स्थान के लिए यहाँ से प्रस्थान भी करना है ना। सबों का ख्याल रखना जरूरी है। रोज़मर्रा के लोग हैं, आराम नहीं करेंगे तो फिर कब आएंगे कल कैसे? जरूरी है आराम करना। ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस तेजी में एक मिसाल समझ लीजिए। पानी को आप लोग क्या बोलते हैं? पानी को पानी बोलते हैं। ये मिथिलांचल की धरती है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये सब मिथिलांचल की धरती है। लगभग पूरे बिहार में पानी को पानी ही बोला जाता है। दिल्ली में भी, मुंबई में भी पानी को पानी ही बोला जाता है। मगर इसी पानी को नेपाल में भी पानी ही बोला जाता है। मगर इसी पानी को भारत में एक स्टेट है जिसका नाम बंगाल है, बंगाल में जाइएगा तो इस पानी को लोग क्या बोलते हैं? जौल बोलते हैं, जौल। अच्छा, बंगाल से उठिए, एक स्टेट और है जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में इस पानी को लोग तन्नी बोलते हैं। अब भारत से उठिए चलिए अमेरिका, तो अमेरिका में इस पानी को लोग क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। अमेरिका से उठिए आइए मुल्क अरब, तो अरब में लोग इस पानी को क्या बोलते हैं? माउन बोलते हैं। अब अरब से उठ के चलिए मुल्क ईरान, तो ईरान में इस पानी को लोग क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं। अब जहन को करीब कीजिएगा, आप कहेंगे मौलाना बात समझ में नहीं आ रही है तो पानी, मगर बंगाल वाला जौल बोल रहा है, तमिलनाडु वाला तन्नी बोल रहा है, अमेरिका वाला वाटर बोल रहा है, अरब वाला माउन बोल रहा है, ईरान वाला आप बोल रहा है पानी, मगर लोग अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, अपनी अपनी जबान में पुकार रहे हैं, अपने अपने भाषा में पुकार रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ये मिलेगा कि लोग बदले, जगह बदल गई, लोग बदले, जबान बदल गई, भाषा बदल गया, बोलने की शैली बदल गई। तो जो लोग जहाँ रहते हैं अपनी अपनी जबान में पुकारने लगे, अपने अपने नाम से पुकारने लगे, मगर सब चाहे लोग जिस नाम से भी पुकारे, मगर माना
माना होगा पानी, चाहे कोई जोल से जोल नाम से पुकारे माना होगा पानी, चाहे कोई तन्नी बोले माना होगा पानी, या कोई वाटर बोले माना होगा पानी, या कोई आग बोले माना होगा पानी, या कोई माउन बोले माना होगा पानी। भाषा अनेक है मगर सबका माना एक है, भाषा अनेक सबका माना एक। उसी तरह मेरे नबी को, आपके नबी को किसी ने अपनी किताब में कल की अवतार कहा, किसी ने जगतपति कहा, किसी ने नराशंस कहा, किसी ने मैसेंजर ऑफ इस्लाम कहा। भाषा अनेक है मगर सबका माना एक है, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाषा अनेक मगर सबका माना एक, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मंत्र का तर्जमा शेर में कर देते हैं। 2 रबी अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम, प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा सुंदरम, तीर्थ रूपम स्वर्ग शम मक्का नगरति पावनम, पुण्य बिंदु सुशोभितम अरुवादी ज्योति जन्मस्थलम। इस मंत्र का तर्जमा शेर में कर देते हैं। पेश की एक मर्तबा बोलिए या रसूल अल्लाह। शेर पढ़े, हम इजाजत है। चलेगा क्या? अब शाहिद भाई या मिसालुद्दीन साहब की तरह हमारी आवाज तो नहीं है, बस 2 मिनट और आखिरी शेर पढ़ रहे हैं। मंत्र का तर्जमा कर देते हैं शेर में। ये इस महीने का आज जो चांद निकला है, आज की शब ये माह रबीउल नूर का चांद निकला है ना, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू हो गया। उसी महीने के हवाले से मंत्र है। 2 रबी अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम, प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा सुंदरम, तीर्थ रूपम स्वर्ग शम मक्का नगरति पावनम, पुण्य बिंदु सुशोभित अरुवादी ज्योति जन्मस्थलम। इसी मंत्र का तर्जमा शेर में सुनिए। एक मर्तबा पेशगी बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, एक बार और या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा और मचल के या रसूल अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल दिन सोमवार हो, 12 रबीउल अव्वल दिन सोमवार हो, आइलन नबी जी जगमा कैलन उजियार हो, आइलन नबी जी जगमा कैलन उजियार हो। अब बुद्ध बन के दहिया टूटल टूटल का पार हो, बुद्ध बन के दहिया टूटल टूटल का पार हो। मक्का में पैदा भइलन मदनी सरकार हो, मक्का में पैदा भइलन मदनी सरकार हो। एक मर्तबा सब लोग बुलंद आवाज से पढ़िए कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से बड़ा पवित्र मंत्र है। इसी मंत्र के हवाले से हमारे हिंदू समुदाय की किताबों में आया है। ला जाको चाकू धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरण्य पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बेकुल प्राप्ति तुई जपो डाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ा पवित्र मंत्र है, बड़ा पवित्र मंत्र है। इसका तर्जमा अभी नहीं कर सकते हैं, समय नहीं है, इसलिए बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।